एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 का देखिए सवाल देखते हैं हम। तो ये जो सवाल है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो ध्यान दें बच्चों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के क्या होता है। जैसे कि हमारा एक सवाल है ये 13/3125, ठीक है। तो हम पहले का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पहले सवाल का फर्स्ट 13/3125, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। यहाँ पे जो नीचे की संख्या है हमारी 31 से 25, उसकी करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 31 से 25 देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 5 5 5 5 गुणा करके देख लेते हैं कैसे आ रहा है। 5 25 25 पंजे 125 पंजे 625 और 625 का गुणा करेंगे 5 से तो आएगा तुम्हारा 3125, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 3125 आया है उसे हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5, ठीक है। अब एक नियम क्या कहता है, हमारी जो प्रमेय है, प्रमेय 1.6 है, उसमें क्या कहता है कि जो हर होता है ना, हर के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए। याद रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 की पावर 5 है, जो कि हम बता रहे हैं 5 की पावर m होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में 2 तो है नहीं, 2 नहीं है तो 2 और लेना चाहिए। तो हम देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमने 5 की पावर 5 ले लिया, इसके साथ में 2 की पावर 5 भी ले लेते हैं। अब देखो हमने 2 की पावर 5 क्यों लिया है, क्योंकि पावर जो है वो बराबर आने चाहिए। यदि 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 होना चाहिए, ठीक है, मतलब पावर बराबर करनी चाहिए। अब नीचे हमने 2 की पावर 5 बढ़ाया है तो ऊपर भी हमको 2 की पावर 5 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 है, उसको खोलिए 2 5 बार खोल देंगे। 2 की पावर 5 है, इसका मतलब हमने 2 5 बार खोल दिया। अब ये नियम होता है, जैसे a की पावर m b की पावर m करते हैं तो a b की पावर m माना जाता है, ठीक है। ये नियम होता है। यहाँ पर इसको a और b मान के देखें, पावर समान है तो 5 दूनी 10 और पावर समान है तो पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 32 गुणा 13 करेंगे और 10 की पावर 5 है, इसका मतलब यहाँ पे 5 0 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26, तो यहाँ पर आंसर आ गई। 13 थी 39 और 2 41 और नीचे क्या है हमारा 0 0 0 0 0, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो भागदन क्या है हमारा 0.000416। दशमलव के बाद संख्या कैसे हो गई, शांत हो गई, ठीक है। या हम यहाँ पे देख लेंगे, यदि कुछ संख्या 2 की पावर और 5 की पावर m या n के रूप में आती है तो वह संख्या वहीं पर शांत हो जाती है। यहाँ पर ये संख्या शांत हो गई। हमने इसे आगे सॉल्व कर दिया है। हमने आगे सॉल्व क्यों किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, नंबर 2, उसमें हमको ये रूप लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने ये सवाल है वो पूरा सॉल्व कर दिया है। दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो गई है, शांत हो गई है, तो ये है हमारा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। अच्छा आगे और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, ये देखिए 17/8, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 17/8 ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नंबर 2। तो देखिए अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं। 17
8 को हम लेके आएंगे 2 की पावर 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 को हम नहीं सॉरी 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को खोलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है लेकिन 5 की पावर नहीं है, तो इसके साथ में हम बढ़ाएंगे 5 की पावर, क्योंकि हमको जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का लेना चाहिए। यहाँ पर हमने 5 की पावर 3 बढ़ाया है तो ऊपर भी हम 5 की पावर 3 बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दें, जो नीचे हमारा आ रहा है 2 की पावर m और 5 की पावर m इसके रूप का आ गया है, तो ये संख्या यहाँ पर शांत हो जाएगी, ठीक है। नियम क्या कहता है, प्रमेय होती है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का कुछ संख्या आता है, गुणनखंड होता है, तो वह संख्या हमारी शांत हो जाती है। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। 17, 5 को 3 बार खोलेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। यहाँ पे मैं तुमको बताया था पावर समान है, आधार अलग अलग हैं, तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और पावर 3 है तो पावर लगा देंगे 3, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 का गुणा हमने 17 से किया और 10 की पावर 3 है तो उसे लिख दो। तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर थोड़े, ठीक है। 17 पंजे 85 हो गए, आंसर आ गई तुम्हारी 8, 17 दूनी 34 और 8 हो गए तुम्हारे 42, आंसर आ गई 4, 17 एकम 17, 17 और 4 कितने हो गए 21, ठीक है। और 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 10 को हमने ऐसे 3 बार लिख लिया। अब जब इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 2.125, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा शांत हो गया, ठीक है ना, ये देखना। चलो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलो आगे देखते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 3 है, देखिए 64/455 है, देखें 64/455, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 64/455। तो सबसे पहले 455 के आप गुणनखंड करके देखते हैं, ऐसे आप गुणनखंड कर लें। देखिए 5 का भाग देंगे हम, 5 नंबर 45, 5 एकम 5, अब इसमें 7 का देंगे, 13 बार 13 से 53 होता है, अब 13 का देंगे हम। तो 455 के जो गुणनखंड होते हैं वो 5 गुणा 7 गुणा 13 ये होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसे लिखेंगे हम 64/5 7 13, ठीक है ना। और ये तुमको क्या बताया है कि अभाज्य गुणनखंड का रूप, अभाज्य गुणनखंड का रूप है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। यदि ये रूप आ रहा है तो हमारी संख्या शांत होगी, और ये रूप कहाँ आना चाहिए, ये रूप संख्या के हर में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 की पावर n है, यानी कि हमारी संख्या 5 आ गई है, लेकिन 2 नहीं है, आप 2 बढ़ा लीजिए। 5 एक बार आया है, हमने 2 भी एक बार बढ़ा लिया, बराबर की पावर हम बढ़ाते हैं, ऊपर भी आप 2 बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 64 दूनी 128 होते हैं, इसे क्रम से लिखेंगे 2 गुणा 5 7 गुणा 13। अब देखिए रूप केवल इसके रूप का होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए। इनके अलावा ये संख्या और आ रही हैं 13 और 7 जो कि नहीं आनी चाहिए। यदि ये संख्याएं आ गई हैं तो यह अशांत संख्या है, ठीक है। इसे हम अशांत आवर्ती भी बोल देंगे, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व कर देते हैं। अब नंबर 4 देखेंगे, 15/16। देखिए 15 16 से को हम तुमको पूरा स्टेप बताते हैं, पहले आप 16 से को लिख लीजिए, 16 गुणा 100, तो ये हमारा 16 से हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए
16 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि हमको 2 गुणा 5 के रूप लेके आना है। और 100 को लिख दिया हमने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। अब देखिए 15, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। यहाँ पर 2 6 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, यानी कि 5 हमें पावर 4 कम है, पावर 6 और 6 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पावर बराबर करने के लिए 5 की पावर 4 बढ़ा दिया है। जो यहाँ पर बढ़ाया है वही संख्या हम ऊपर भी बढ़ाएंगे, दोनों पर वो बढ़ानी पड़ती है, ऊपर भी और नीचे भी। देखें 5 को 4 बार खोलेंगे हम, ठीक है ना, खोल दिया। और इसे लिखेंगे 2 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप ये आ गया। उससे पहले इसे सॉल्व करें, देखो सॉल्व करते हैं। 25 पंजे 125 पंजे 625, ये हमारा हो गया। और इसे क्या करेंगे? 5 दूनी 10, पावर 6 है, लगा दो ऊपर, गुणा करो, 15 पंजे 75, 7 आ गई हासिल। 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, 3 हासिल आ गई। 15 छक्के 90 और 3 93, यही तो हो गया, ठीक है। गुणा कर देख लेना भाई, अगर कोई गलत हो तो मुझे बता देना कमेंट में। और ये जो है 10 की पावर 6, इसका मतलब क्या है? 1 पे 6 जीरो आप बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। आगे सॉल्व करो, 6 जीरो हैं तो ऊपर 6 संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए, 0 0 9 3 7 5, तो ये हमारा आंसर है। और दशमलव के बाद शांत है तो लिख देंगे ये हमारा है शांत दशमलव। शांत दशमलव की पहचान तो हमारी यहीं से हो जाती है, यदि कोई संख्या 2 और 5 के रूप आती है ना, वहीं से हमारी पहचान हो जाती है, ठीक है ना। इससे अलावा यदि कोई और अंक बढ़ता है तो वह संख्या तुरंत वहीं पर अशांत हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही इसी क्रम में आगे देखेंगे हम, देखिए सवाल नंबर 5 बताते हैं तुमको, ध्यान से देखें, ठीक है ना। कुछ जल्दी बता देते हैं और जो बाकी सवाल हैं उन्हें कुछ आप कर सकते हैं। जैसे कि अब पहले ये देख लीजिए, 6वां सवाल है, वह 2 की पावर और 5 की पावर आ रहा है, तो ये हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें है, इसे गुणनखंड करेंगे, जो 2 की और 5 की पावर के अलावा कुछ आगे भी बढ़ेगा, तो ये जो है शांत नहीं होगा, ठीक है। इसे देखते हैं, जो सवाल नंबर 5 है तुम्हारा, कहाँ है? ये रहा, 29/343। हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये 2 की पावर और 5 की जो गुणा है ना, इसके रूप का नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखिए, हम बताते हैं, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। 29/343। अब देखो 343 के गुणनखंड क्या होते हैं? तो 343 गुणनखंड जानते हो आप? सात से करके देखियो, आप पहले डिवाइड करिए, ये 7 कैसे आ गया? 7 का भाड़ा देंगे हम, 7 चौके 28, 6 बचेगा, 7 9 63, 7 7 49, 3 बार 7 आ गया, ठीक है। 343 के खंड होते हैं वो 7 की पावर 3 आ गया, और यहाँ पे तो पहले ही 7 की पावर 3 आ गया है, और जबकि हमको शांत के लिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप चाहिए, और यहाँ पे पहले ही 7 आ गया है, तो ये संख्या कैसे है? लिख देंगे, ये संख्या अशांत आवर्ती है। समझ गए होंगे आप लोग, कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। ये बस यही रूप होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या आती है तो वह अशांत आवर्ती हो जाती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है, ये रूप हमारा पहले दिया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो पावर बराबर करने के लिए एक 5 और बढ़ा लीजिए। यहाँ पे एक 5 बढ़ाया है तो ऊपर भी एक 5 बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं। 23 पंजे 115 होते हैं, और 2 की पावर 3
5 की पावर भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे तो आप जानते ही हैं, गुणा करिए, 5 दूनी 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए 115 हो गया और पावर 3 है तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए, सॉल्व करेंगे 0.115, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे शांत दशमलव है, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, जैसे कि अगला सवाल है हमारा, तुमको दिखाएं, ये है क्वेश्चन नंबर 7, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 और 7 की पावर 5। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। मैंने क्या बताया, हर का जो रूप होता है वह 2 की पावर m, 5 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड का रूप का होना चाहिए, ठीक है। के रूप का होना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं 2 की पावर और 5 की पावर mn के अलावा 7 की पावर 5 भी आ रहा है। लिख देंगे यह अशांत आवर्ती है, क्योंकि यह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे अब जो सवाल हैं ये है, ये और इसे आप कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना, अगर किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो। सवाल नंबर 2 देखिए, ये रहा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं की दशमलव प्रसारण लिखिए जो शांत है। तो दशमलव प्रसार लिखनी है। दशमलव प्रसार मैंने आपको बताया, जैसे ये पहला सवाल देखा था हमने, पहले सवाल हमने सॉल्व किया इस तरीके से, देखिए यहाँ तक सॉल्व किया तो नीचे हमने देखा यहाँ पे सॉल्व करके हमको ये प्राप्त हो रहा है, कहाँ, ये 0.00416, ये शांत दशमलव है, ठीक है। शांत दशमलव है तो हम लिख देंगे, हमको ये पहले सवाल में से देखना है, पहले सवाल में कौन कौन शांत है और कौन कौन सा अशांत है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसका जो आंसर आया है वो ये रहा, 0.00416, ठीक है ना, ऐसे 0.04116 है तो उसे लिख देंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आया है, 0.00416 ये आया है और ये शांत हो गया है, तो लिख देंगे शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड को भी हमने बताया था शांत है या शांत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया, इसका रूप क्या आया है, 2.125 शांत है, तो लिख देंगे, इसका रूप लिखना है हमको, ठीक है, केवल दशमलव वाला लिखना है, 2.215 ये रूप आया है और पॉइंट के बाद शांत हो गया, लिख देंगे हम शांत दशमलव। केवल शांत देखना है, अशांत नहीं देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा शांत है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो शांत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है शांत है, उसका क्या रूप आया है, हमने पीछे सॉल्व किया, बताते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ये आया है रूप 0.009375, तो उसे लिख दीजिए 0.009375 और ऐसे लिख देंगे शांत दशमलव। केवल शांत वाले संख्या हमको देखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वही हमारा शांत होगा
क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा शांत होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी हमारा शांत होगा। ठीक है ना, आप हल करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान देंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए हमें निर्धारित करना है यह संख्या परमेय है या अपरिमेय है। यदि परमेय है तो P बट्टे Q के रूप में कैसे लिखेंगे, और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें। ये है 43.123456789, ये है। और 9 के बाद संख्या शांत हो गई है। शांत हो गई है तो ये हमारी परम संख्या है, ये तो हम जानते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की हमने तुमको बताए थे, इस तरीके से हम शांत छांट सकते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 से छांटेंगे। ठीक है, जो शांत होंगे ना उन्हें लिखेंगे, जो शांत हैं केवल उन्हें ही लिखेंगे, और उनके दशमलव के बाद क्या संख्या आई हैं उनको लिखेंगे, और लिख देंगे शांत दशमलव संख्या। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 से छांटेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहला सवाल क्या है, ये है 43.123456789, ये हमारी संख्या है। पॉइंट के बाद 9 संख्या आई हैं, तो देखिए आप पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगी, पॉइंट के बाद 9 संख्या है तो नीचे हमारी 9 जीरो आएंगी। ये आ गई, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये संख्या हमारी P बटे Q के रूप में तो आ गई है। अब ये कह रहा है Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कहेंगे, तो Q के अभाज्य गुणनखंड देखिए, अभाज्य गुणनखंड बताते हैं। संख्या लिखिए, या संख्या नहीं लिखेंगे, केवल ये बताना है अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। तो ये जो है हमारी 1 पे 9 जीरो आया है, इसे हम 10 की पावर 9 लिखेंगे। ऐसे ऊपर संख्या लिखना चाहें तो लिख दो, 43 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए 10 की पावर 9 आया है, और 10 को आप कैसे लिखोगे, 10 को लिखेंगे हम 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, पावर 9 है दोनों पर लगा दीजिए। पावर 9 और 9 मैंने क्या बताया, पावर दोनों पर समान आनी चाहिए, और 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, जो कि ये है कि नहीं है। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, तो कैसा है ये शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है ना, शांत दशमलव हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, कहाँ है, ये रहा, देखिए ध्यान दें। 0.120, 1200, 1230 और 1240, उसके बाद डॉट 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 आया है। ठीक है ना, देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या है, 0.120, 1200, 30। तो यहाँ पर कोई पद स्थिर नहीं है, संख्या की बढ़ोतरी हो रही है। पहले 1 जीरो आया, फिर 2 जीरो आया, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, कोई संख्या स्थिर तो है नहीं। ठीक है ना, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई पद स्थिर नहीं है। जो पद है वह वृद्धि में है। कैसे में है, पहले 1 जीरो आया है, फिर 2 जीरो आया है, कोई पद स्थिर नहीं है। अतः 0.12, 1200 ऐसे करके यह है एक अपरिमेय संख्या। यदि कोई संख्या पद है वो स्थिर नहीं होता है तो वह डायरेक्टली अपरिमेय संख्या हो जाती है। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक लानी हमको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, वही सवाल है जो हमने पहले कराया। इसमें क्या है कि ऊपर रेखा है, लाइन है, इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारे नंबर है ना, ये केवल रिपीट होंगे। ठीक है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन पर लाइन है, तो लाइन का मतलब ये संख्या हमारी रिपीट होंगी। देखिए 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लाइन है। तो रिपीट के रूप में हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ध्यान दें, रिपीट तो हम कर रहे हैं, पॉइंट के बाद संख्या केवल इन्हीं को ही काउंटिंग करेंगे हम 9 तक। जो संख्या आ रही है उनको आगे नहीं लिखेंगे हम, केवल इन्हीं को हम काउंटिंग करेंगे। तो 43 के बाद 9 संख्या आ रही है पॉइंट के बाद, पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट के बाद 9 संख्या आ रही है ना, तो आप नीचे 9 0 लिख सकते हैं। अब ये उसी तरह हुआ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है। ठीक है, ये संख्या हमारी P/Q के रूप में आ गई है। P/Q के रूप में आ गई तो ये संख्या हमारी परमेय हो गई है। P/Q के रूप में लेना चाहिए। Q के गुणनखंड देखते हैं। तो देखिए गुणनखंड कैसे देखेंगे। 10 में 9 0 हैं, 10 की पावर 9 कर सकते हैं। 9 करके अब आप 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5 जो पावर 9 है उसे हम दोनों के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप पे कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।